हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी अपने घर को डेली बेसिस पर क्लीन तो करते ही हैं, लेकिन महीने में एक बार हर रूम को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो आज है सैटरडे और सैटरडे का डे मेरा फिक्स होता है सारे जाले वगैरह साफ़ करने के लिए। तो आज ना पूरे लिविंग रूम की मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद लंच की तैयारी भी मैंने कर दी थी और उसके बाद मैं लगी थी इस रूम की सफाई करने में, क्योंकि इसमें ना मुझे अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। तो जब भी कभी मुझे ऐसी कहीं की डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो मैं अपनी लंच की तैयारी सुबह ही करके रख देती हूँ, क्योंकि ये सारा काम करने के बाद ना काफ़ी थकान हो जाती है और उसके बाद मन नहीं करता है कि किचन में जाकर फिर से खाना बनाओ। तो ये सब काम मैं करने से पहले ही ना अपना किचन का काम पूरा ख़त्म करके आ चुकी हूँ। कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए थे और उसके बाद ही लगी थी मैं अपने इस काम को करने में। और अभी ना बच्चों की वेकेशन भी स्टार्ट हो गई है, तो बच्चे भी दिन भर घर पर ही रहते हैं। तो आज ना अंदर वाले रूम में मैंने दोनों को शिफ्ट कर दिया है और जब तक मैं यहाँ की सफाई करूँगी ना, वो लोग अपना होमवर्क ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को भी मैंने बिजी कर दिया था और अभी मैं लगी थी अपने काम को करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले ना जो भी सीलिंग होती है ना, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये वाला जो ब्रश होता है ना, इससे बहुत अच्छे से जाले वगैरह निकल जाते हैं। वैसे तो मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा जाले नहीं होते हैं, क्योंकि मैं इसको अच्छे से क्लीन करती ही रहती हूँ। लेकिन चाहे हम डेली कितना भी अच्छे से रूम को क्लीन कर लें, लेकिन जब भी इस तरह की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट रूम से निकलता ही है। तो मंथ में एक बार इस तरह की क्लीनिंग ना हर रूम को चाहिए होती है। और हमेशा ना मैं एक एक रूम लेकर ही चलती हूँ, ताकि हर रूम की ना मैं बहुत अच्छे से सफाई कर पाऊँ। किसी भी रूम की अगर आपको क्लीनिंग करनी है ना, तो आपके पास क्लीनिंग टूल्स होने चाहिए। जैसे एक योद्धा के पास हथियार होते हैं ना, उस तरह हर लेडी के पास ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए ना इस तरह के क्लीनिंग टूल का होना बहुत ज़रूरी है। तो कोने कोने से अच्छे से जाले उतारने के बाद में अभी यहाँ पर ये माइक्रोफाइबर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ मैं ये सारी पेंटिंग्स को क्लीन करने के लिए। और इसकी ना सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना एडजस्टेबल है, आप इसको जितना चाहें लंबा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से ना इससे डस्ट निकल जाती है, एक एक पार्टिकल इस पे से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इसको ना गंदा होने पर आप अच्छे से वॉश करके भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपने इसको अभी तक नहीं लिया है ना, तो अपने क्लीनिंग टूल में ना इसको ज़रूर शामिल कीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स थी ना, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसी की हेल्प से ना मैंने पंखे को भी बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दिया था। आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, तो यहाँ पर तो मुझे सबसे ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। तो अंदर की सफाई करने के बाद अभी मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ पर भी ना जाले तो नहीं हैं, लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो इसको भी ना मैं इस ब्रश की हेल्प से ही साफ़ कर देती हूँ, बहुत ही अच्छे से इससे क्लीन हो जाता है। और गर्मी में ना ये काम हर दूसरे तीसरे दिन मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि ओपन एरिया होने की वजह से ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही थी ना, वहाँ पर क्लीनिंग तो करनी ही थी। हर शनिवार को मैं इसी तरह से अपने घर की सफाई करती हूँ। वास्तु के हिसाब से भी ना शनिवार को जाले हटाना घर के लिए शुभ होता है। घर में जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो घर से बाहर निकल जाती है और हमारे घर में सुख शांति और बरकत होती है। तो हम लोग ना वैसे भी अपने घर को डेली बेसिस पर क्लीन करते ही हैं, लेकिन हफ्ते में महीने में इस तरह की एक बार जब क्लीनिंग कर लेते हैं ना, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर की जो भी जाले वगैरह थे ना, वो निकालने के बाद जहाँ जहाँ मुझे धूल दिखाई दे रही थी ना, झाड़ू की मदद से मैंने उसको भी झाड़ दिया था। और अभी मैं आ गई थी अपने अंदर वाले रूम में क्लीनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ का ना काफ़ी सारा काम बचा है। सफाई करने के साथ साथ यहाँ पर मैं अपने बेटे से उसके प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कशन कर रही थी, क्योंकि दिल्ली जाने के बाद ना फिर बच्चे उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, काफ़ी उनके प्रोजेक्ट हैं जो रह गए हैं। तो हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि कौन से प्रोजेक्ट अभी करने हैं, कौन से हम आकर वापस करेंगे। तो इसी के बारे में बातचीत भी चल रही है और घर की क्लीनिंग भी चलती रहती है। हम हाउसवाइफ को मल्टीटास्कर बनना ही पड़ता है, घर में एक साथ कई कामों को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और काम बहुत सारे हैं। तो काम को ना इस तरह से प्लान करके चलते हैं, ताकि हमारे सारे काम भी हो जाएं और हमें किसी तरह का स्ट्रेस भी ना हो। तो यहाँ पर जो भी डस्टिंग वगैरह का काम था वो मेरा चल रहा है, साथ ही साथ बच्चों को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि कौन सा काम उन्हें करना है।
जब भी आप अपने घर की सफाई करें ना तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करें। एक एक स्टेप लेके चलने से ना घर में हर एरिया की बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रह जाता है जहाँ की सफाई ना हो। तो यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद एक कर्टन रॉड थी, इसको भी मुझे क्लीन करना था। वैसे तो पर्दे भी मैं चेंज करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि अभी हमें दिल्ली जाना है तो वहाँ से आने के बाद ही ना यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस वगैरह करूँगी। तो अभी तो यहाँ की फ़िलहाल तो मैं डीप क्लीनिंग ही कर दूँगी। और ये ना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि बाहर वाला रूम होने की वजह से ना इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहीं पर बैठते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है अगर कहीं भी डस्ट रह जाए। कुछ चीज़ें जब हमारी हैबिट में आ जाती हैं ना तो चाहकर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जब हम कोई भी काम शेड्यूल के हिसाब से करते हैं ना तो हमें बर्डन भी नहीं लगता है और हमारे घर के सारे काम भी हो जाते हैं। तो वीक में एक बार मैं अपने रूम को इस तरह से ही अच्छे से साफ़ करती हूँ और ऐसे करने से ना घर के सारे जो कोने कोने हैं ना वहाँ की अच्छे से सफाई हो जाती है। तो ये वाली विंडो मैं ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर ना सोफ़ा रखे होते हैं तो उसकी वजह से ये खुल भी नहीं पाता है। और अगर इसको खोल देंगे ना तब तो इस रूम में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो इसीलिए ना मैं इसको बंद ही रखती हूँ। तो यहाँ पर आज विंडो को खोलकर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। किसी भी सामान को हटा के जब हम सफाई करते हैं ना तो न जाने कहाँ से इतना डस्ट आ जाता है। इतनी सफाई करने के बाद भी ना काफ़ी यहाँ से धूल मिट्टी निकली थी। तो एक बार ना हफ्ते में इस तरह की सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि गर्मी का टाइम है, इस समय ना बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो अगर आप वीकली अपने रूम को इस तरह से साफ़ करते रहेंगे ना तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। तो ये वाला जो कॉर्नर टेबल है ना ये हमेशा यहीं पे फिक्स रहता है, तो इसमें ना बहुत अच्छे से सफाई नहीं हो पाती थी। वैसे जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मैं इसको साफ़ करती ही हूँ, लेकिन आज ना यहाँ से सारे वायर्स वगैरह हटाकर इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। ये फ़ोन बहुत कम यूज़ होता है इसीलिए ना मैं हमेशा इसको कवर करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना इस पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। तो चीज़ों को जब हम हटा के साफ़ करते हैं ना तो अच्छे से सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये कॉर्नर पे जो भी शो पीस वगैरह थे ना वो सब मैंने हटा दिए थे और इसको हटाने के बाद भी ना यहाँ पर काफ़ी धूल थी तो उसको भी ना अच्छे से निकाल दिया था। और एक बार ना इस तरह से जब आप सामान हटा के सफाई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो पाती है। तो जो भी चीज़ें थी ना इधर उधर करके जहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि मेरा हाथ पहुँच जाएगा वहाँ तक तो मैंने अच्छे से साफ़ कर ही दिया था। किसी भी काम को करने में ना थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है ना वो देख के दिल खुश हो जाता है। तो वीडियो में ना आपके साथ मैंने 10-15 मिनट की वीडियो ही शेयर की होगी, लेकिन इसको करने में ना कम से कम मुझे 1 डेढ़ घंटा लगा था और काफ़ी छोटी छोटी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की हैं क्योंकि अगर पूरा मैं आपके साथ शेयर करती ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और ये कॉर्नर स्टैंड जो आप देख रहे हैं ना इसके अंदर लाइटिंग भी लगी है, तो ये सब काम ना मेरे हस्बैंड ने किया है। किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाइट लगने के बाद ना ये बहुत सुंदर लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको अच्छे से वाइप कर दिया था और उसके बाद बारी आ गई थी मेरे इस वाले बेड को क्लीन करने की। डेली बेसिस पर तो क्लीन होता ही है, लेकिन अभी ना थोड़ी सी धूल आ गई थी तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और मंथ में एक बार ना इस तरह की डीप क्लीनिंग ना बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ना सुबह इतनी जल्दी जल्दी की सफाई में ना हम उतने अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं जितना हम किसी एक दिन समय निकाल के जब करते हैं ना तब एक एक हिस्से की अच्छे से सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो ग्लास है ना इसको भी मैंने खोलकर अच्छे से वाइप करके रख दिया था। और यही छोटी छोटी जगह होती हैं जो डेली ना हम इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि इतना सारा टाइम भी नहीं होता है। वैसे भी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी अपने घर के कामों को ख़त्म करें। रोज़ मैं सोफ़े के हैंडल वगैरह तो साफ़ कर देती थी, लेकिन इसके पीछे वाली जो सफाई है ना वो रह जाती थी। तो आज मैंने सोफ़े खिसका के उसके पीछे से भी अच्छे से पोंछ दिया था और अभी यहाँ पर बेडशीट को और सोफ़ा कवर को झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। अभी वीडियो में वॉइस ओवर करते टाइम मैं देख रही थी कि कितना आसान था इस रूम को साफ़ करना, लेकिन इसके पीछे की मेहनत ना मैं ही जानती हूँ। सफाई के साथ साथ ना जब कैमरे को हम इधर उधर करके सेट करते हैं ना
वो वाली जो मेहनत होती है ना, वो हम यूट्यूबर्स ही जान सकते हैं कि इधर से उधर कैमरे को ले जाने में ना कितनी मेहनत लगती है। वैसे अगर हम सफाई करते हैं ना तो फटाफट से हो भी जाती है, लेकिन चलिए ये हमारा अपना चुना हुआ ऑप्शन है, तो इसके लिए ना हम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने रूम को अच्छे से सेट करने के बाद अभी बारी आ गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने की। तो इस रूम में ना जो भी डस्टिंग वगैरह का काम था वो सारा ख़त्म हो चुका था, और अभी रह गया था बाहर वाला हॉल, क्योंकि बाहर भी ना मैंने थोड़ी सी मिट्टी वगैरह फैलाई दी थी, तो वहाँ की क्लीनिंग अभी रह गई थी। तो पहले इस रूम को मैं कर दूँगी अच्छे से सेट, ताकि बच्चे अगर यहाँ पर आके बैठना चाहें तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो अगर आप अपने कामों को इस तरह से प्लानिंग के साथ करेंगे ना, तो आपके साथ साथ ना आपके घर वालों को भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम भी जो काम करना चाहते हैं ना वो आराम से हो भी जाते हैं। तो ये वाली टेबल जो है काफ़ी बड़ी है, इसीलिए ना मैं इसको सेंटर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि रूम है छोटा, और अगर ये वाली टेबल सेंटर में लगा देते हैं ना तो बिल्कुल भी ना आने जाने का रास्ता नहीं रहता है। इसीलिए ना इसको मैं साइड में ही रखना पसंद करती हूँ। तो इसका भी ना जो टेबल क्लॉथ था मैंने निकाल दिया था, और उसको निकालने के बाद ना कोने कोने से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। लगे हाथों जो दरवाजे वगैरह थे उसकी भी मैंने सफाई कर दी थी, और यहाँ पर डस्टिंग का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। चलिए आपके साथ एक अमेजिंग सी टिप शेयर करती हूँ। यहाँ पर ना मैंने ये स्टिकी हुक्स इस गेट के पीछे लगा रखे हैं, और इसी के पीछे ना सारे मैं अपने क्लीनिंग टूल्स को हैंग करके रखती हूँ। बहुत ही कम जगह में ये आ भी जाते हैं, और किसी को ना दिखाई भी नहीं देते हैं। तो है ना कमाल की टिप, आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो अंदर वाले रूम की क्लीनिंग हो चुकी थी, और अभी मैं आ गई थी हॉल में, और यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस ये शू रैक को मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था, और इस पर भी जो डस्ट वगैरह थी ना उसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, और बस अब यहाँ पर झाड़ू लगाना है। और साथ ही में ये विंडो थी, इस पर भी ना मुझे धूल दिख रही थी, तो इसको भी ना मैं अच्छे से वाइप कर दूँगी। एक साफ़ सुथरा घर हमें पॉजिटिव वाइब तो देता ही है, साथ ही हमारे माइंड को भी ना रिलैक्सेशन देता है। आप देखेंगे कि घर में अगर सामान बिखरा रहे या घर की सफाई अच्छे से ना हो ना, तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है, हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पर ही आप इतना सारा काम कीजिए। हफ्ते में एक दिन निकालिए, अगर हफ्ते में नहीं पॉसिबल है तो महीने में एक दिन निकालिए, लेकिन इस तरह की सफाई ना ज़रूर करनी चाहिए। और ये हमारे लिए भी अच्छा ही है। घर में छोटा मोटा गेट टुगेदर है, या अचानक से गेस्ट आ गए, तो आपको ना उनके सामने एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर को ना अच्छे से मेंटेन करके रखिए, और अपने कामों को ना थोड़ी सी प्लानिंग के साथ कीजिए, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी बारी आ गई थी मॉपिंग की, और इतना सारा काम करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। तो ये सारा काम ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। वैसे तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, और किसी ने ना मुझसे पूछा भी था कि दीदी आप डस्टिंग बाद में करती हो। तो हाँ डियर, डस्टिंग मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह ना इतने सारे काम हो जाते हैं। भगवान जी का भोग लगाना होता है, बच्चों को भेजना होता है, हस्बैंड को भी जाना होता है, तो सारे काम ना एक साथ करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और तो यहाँ पर पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी, और इतना सारा काम करने में ना मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। वीडियो में आपको देखने से लग रहा होगा ना कि फटाफट से काम हो गया, तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।